हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एके केमिस्ट्री क्लासेस। आप सभी का एके केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं अनिल सर। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। यह जो है आपका कक्षा 11 का छात्र हो, चाहे वह कक्षा 12 का छात्र हो, वह चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर का छात्र हो, है ना, या आईआईटी का छात्र हो, या आपका पीएमटी का छात्र हो, लगभग हर जगह जो है इसको पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग जो है शुरू करते हैं। एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या है, एंटी एरोमेटिक क्या है। देखिएगा यहाँ पर होता क्या है। सबसे पहले एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत आए हैं, लेकिन जिसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो होता है हकल रूल आता है। कौन होता है हकल रूल? हकल महोदय ने क्या कहा था? सबसे पहले हम लोग एरोमेटिक को देखते हैं। किसको देखते हैं? एरोमेटिक को। देखिएगा हकल महोदय ने क्या कहा एरोमेटिक के बारे में। किसके बारे में? एरोमेटिक के बारे में इन्होंने क्या कहा, तो देखें एरोमेटिक क्या है। इन्होंने कहा कि इट शुड बी साइक्लिक। कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि इट शुड बी साइक्लिक। यह होना चाहिए कैसा? साइक्लिक होना चाहिए। फिर दूसरी बात इन्होंने कहा कि इट शुड बी प्लैनर। और ये कैसा होना चाहिए? प्लैनर होना चाहिए। प्लैनर होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट माने होता है चिपटा होना चाहिए, समतली जिसे कहते हैं। इट शुड बी प्लैनर। और क्या होता है? इट शुड बी प्लैनर। इट शुड हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इट शुड बी हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। वेयर n, जहां पर n क्या है? n इक्वल टू क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 etc। और क्या होता है? और इसके पास क्या होना चाहिए? इसके पास क्या होना चाहिए? अल्टरनेट क्या होना चाहिए? सिंगल और डबल बॉन्ड होना चाहिए। इट शुड बी हैविंग, है ना, इट शुड बी हैविंग। अगला पॉइंट क्या होता है? इट शुड बी कॉन्जुगेटेड। इट शुड बी कॉन्जुगेटेड। कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए विथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। सिंगल एंड डबल बॉन्ड, है ना, एंड पाई इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। स्प्रेड ओवर ऑल दी कार्बन एटम। यहां पर कह रहा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है यह कहां पर होना चाहिए? सभी कार्बन के ऊपर होना चाहिए, है ना। यहां पर एक कंडीशन आती है। सबसे पहले एरोमेटिक के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए? चक्रीय होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लैनर होना चाहिए, समतली होना चाहिए। तीसरी बात कहा कि इसके पास क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या है? आपका क्या है? एरोमेटिक है। तीसरी बात कहा, जो चौथी बात इन्होंने कहा है कि इट शुड बी कॉन्जुगेटेड। कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए विथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ में होना चाहिए। और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वह सभी कार्बन पर क्या होना चाहिए? फैला होना चाहिए। ये कौन कहा? ये आपका क्या है? एरोमेटिक की परिभाषा हो गई। अब आप देख लीजिएगा, मैं आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड को बताता हूं और एक चीज यहां पर लिख देता हूं। n की वैल्यू क्या लिख देता हूं और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं। देखिएगा यहां पर क्या है? अगर n की वैल्यू आए
n क्या है, इंटीजर है ना। अब यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन। अगर भैया यहाँ पर क्या करेंगे, n बराबर अगर आप 0 लेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर n बराबर आप क्या लेंगे, अगर 1 लेंगे तो मिलेगा आपको कितना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। n बराबर अगर आप 2 लेंगे तो आपका कितना आएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर n बराबर आप 3 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा अगर n बराबर क्या आए, अगर n बराबर 0 हम लेते हैं तो n बराबर 0 लेते हैं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर n बराबर 0 रहे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहे और ये सब कंडीशन अगर फुलफिल करे, अगर ये सब कंडीशन को फॉलो करे तो वह होगा एरोमेटिक। वह क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगर n बराबर क्या करें, हम 1 लेते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आता है तो वह क्या है, एरोमेटिक है कि नहीं। अगर n बराबर 2 है तो क्या होगा, n बराबर अगर आप 2 लेते हैं तो यहाँ पर आएगा कितना, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या है, एरोमेटिक है। और n बराबर अगर आप 3 लेते हैं तो आएगा कितना, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर ऐसा है तो वह क्या है, आपका एरोमेटिक है। ठीक है, ये किसका हो गया, ये आपका हो गया किसका, एरोमेटिक का, है ना। तो आप लोग जो है अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, है ना। और दोस्तों एक चीज़ ये कहेंगे कि अगर जो है आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक करिए, है ना, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। अब देखिएगा आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, अब आगे जैसे आगे हमको पढ़ना क्या है, एंटी एरोमेटिक को। आगे क्या पढ़ना है, एंटी एरोमेटिक को पढ़ना है। तो सेम एज आप जिस प्रकार से आपने एरोमेटिक को पढ़ा है, ऐसे एंटी एरोमेटिक की भी परिभाषा है। एंटी एरोमेटिक की भी यही परिभाषा है कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए। जहां पर मैंने एरोमेटिक लिखा है, अब यहां पर मैं क्या कर देता हूं, एंटी एरोमेटिक। क्या कर देता हूं, एंटी एरोमेटिक। क्या कर देता हूं, एंटी एरोमेटिक। यहीं पर मैं लिख देता हूं क्या, एंटी एरोमेटिक। क्या लिख देता हूं, एरोमेटिक की परिभाषा हो गई। अब हम जो है एंटी एरोमेटिक यहां पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एंटी एरोमेटिक। क्या लिखेंगे, एंटी एरोमेटिक। जो एंटी एरोमेटिक है इसका क्या है, जस्ट विरोधी है। देखिए कैसे है, एंटी एरोमेटिक क्या कहता है, इट शुड बी साइक्लिक। ये भी कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। इट शुड बी साइक्लिक। फिर यहां पर दूसरा होता है इट शुड बी प्लेनर। दोनों बात ठीक है। यह भी क्या है, एंटी एरोमेटिक भी क्या होता है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। इट शुड हैव, अब यहीं पर क्या होता है, जो 4n+2 है, +2 हटा देंगे, ये कहेगा इट शुड हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और फेयर n इक्वल टू, जो 0 होता है यहां पर 0 नहीं रहेगा, n इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1 2 3 4, इस प्रकार से आगे हो जाएंगे। अब कह रहा है कि इट शुड बी साइक्लिक। यह भी कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, विथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्प्रेड ओवर ऑल दी कार्बन एटम। अब यहां पर 0 नहीं है, यहां पर क्या लेंगे आप, 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1 लेंगे, n का मान। अब आप देखिए क्या होता है, यहां पर n बराबर जब आप लेंगे कितना, 1 लेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बताया यहां पर 0 नहीं है। तो यहां पर n बराबर क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। जब n बराबर 1 लेंगे तो यहां पर आएगा कितना, 4 पाई। कितना आ जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर n बराबर 2 लेंगे तो कितना आएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। n बराबर 3 लेंगे तो यहां पर आएगा कितना, 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और n बराबर अगर आप 4 लोगे तो इसी प्रकार से आगे बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप समझ गए होंगे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहां पर क्या होता है, अगर एरोमेटिक रहता तो यहां पर क्या होता, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता। यही एंटी एरोमेटिक है तो यहां पर हो गया कितना है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। और n का मान एरोमेटिक में क्या हो रहा था, 0 था। अब एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, यही 0 नहीं रहता है। ठीक है, ये तो हो गया किसकी, एंटी एरोमेटिक की परिभाषा। अब क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक की परिभाषा क्या होती है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, नॉन एरोमेटिक की परिभाषा। नॉन एरोमेटिक क्या कहता है, कहता है कि नाइदर एरोमेटिक
नार एंटी एरोमेटिक जो क्या होते हैं, ये कह रहा है कि नाइदर 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 है ना, NEI देखिएगा, NEIGTHER, नाइदर एरोमेटिक, एरोमेटिक अगर जो है स्पेलिंग अगर गड़बड़ हो तो आप सुधार लेंगे, नाइदर एरोमेटिक नार नार एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, नाइदर एरोमेटिक नार एंटी एरोमेटिक, नार एंटी एरोमेटिक, कॉल्ड कॉल्ड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ये कह रहा है, आप लोग एक गाना सुने होंगे, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है यारो। यहाँ पर ये कहता है, ये जो नॉन एरोमेटिक है, ये कहता है कि जिसका कोई नहीं उसके हम हैं, जिसके कोई नहीं उसके क्या है, हम हैं। सीधा ये कहता है नॉन एरोमेटिक, कहने का मतलब जब एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, तब क्या बचेगा, तब आपका बचेगा क्या, नॉन एरोमेटिक। ये सीधा कहता है जिसका कोई नहीं उसका क्या है, हम हैं। जब ये क्या कहते हैं, जब ये क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा, जब ये क्या होगा, अगर एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा तो होगा क्या, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब आप परिभाषा जान चुके हैं। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखते हैं, आप देखिए, आप बताइएगा क्या है एरोमेटिक, क्या है आपका एंटी एरोमेटिक, क्या है आपका नॉन एरोमेटिक। देखिएगा यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ये है, देखिए ये है, और यहाँ पर क्या है आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आपका क्या है, प्लस चार्ज है, क्या है आपका प्लस चार्ज है। और दूसरा एग्जाम्पल ये है, यही है, यहाँ पर भी आप देखिएगा, यहाँ पर क्या है आपका, क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। इस प्रकार से इसे कहते हैं क्या, साइक्लोप्रोपेनिल, क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेनिल, क्या है, ये है आपका साइक्लो, इसका नेम जो होता है इसे कहते हैं साइक्लोप्रोपेनिल। और बेटा ये क्या है आपका, केटायन है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, केटायन। ठीक है, और ये क्या है, ये है आपका क्या, साइक्लोप्रोपेनिल, साइक्लोप्रोपेनिल है, साइक्लोप्रोपेनिल। अब यहाँ पर एनायन लगा हुआ है तो हम लिखेंगे क्या, एनायन। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेनिल केटायन, और ये हो गया क्या, साइक्लोप्रोपेनिल एनायन। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये जो है n बराबर यहाँ पर 0 रखा जाएगा, जब n बराबर ये है क्या, 4n, आप जानते हैं 4n प्लस 2 और क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर n बराबर क्या लेंगे, n बराबर मैं लेंगे 0। जब n बराबर 0 लूंगा तो यहाँ पर n बराबर 0 रखोगे तो हो जाएगा 4 में 0 का मल्टीप्लाई करो प्लस 2 करो, यहाँ पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिएगा ये कंपाउंड है कैसा, ये कंपाउंड साइक्लिक है। पहला कंडीशन क्या है, साइक्लिक, कैसा है ये, साइक्लिक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये प्लेनर भी है, कैसा है, प्लेनर है। तीसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो होते हैं इसके पास क्या है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब इसके पास क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये कैसा है, और इसके पास मैंने बताया इसके पास क्या है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। जैसे ये डबल बॉन्ड, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये क्या है, वैकेंट है ना, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज भी क्या होता है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे, फिर इसके बाद ये क्या है, सिग्मा है, फिर आपका क्या होता है, फिर यहाँ पर पाई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्या है, कॉन्जुगेटेड है ना, कॉन्जुगेटेड क्या है आपका, क्या है, डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड क्या है, डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, कहने का मतलब कॉन्जुगेटेड सिग्मा और डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिंगल और क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड, और फिर इसके बाद क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे।
चाहे आपका एरोमेटिक हो चाहे आपका एंटी एरोमेटिक हो, सभी कार्बन इसके क्या होने चाहिए, sp3 संकरण अवस्था में होने चाहिए। अगर कार्बन अगर कार्बन sp2 संकरण अवस्था में है तो वह एरोमेटिक होगा, आपका क्या होगा, आपका एंटी एरोमेटिक होगा। अगर ये चेंज हो जाए संकरण, अगर संकरण चेंज हो जाए तो वह क्या होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान देंगे आप, एंटी एरोमेटिक और आपका एरोमेटिक दोनों में, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक दोनों में जो होता है, संकरण की बात करोगे तो संकरण भैया, संकरण हमेशा क्या होगा, कार्बन का कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, sp2 संकरण होना चाहिए। अगर sp2 संकरण है तो वह आपका क्या है, एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अगर संकरण चेंज हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। मैं पहले से ही बता दे रहा हूं, ये आप समझ गए होंगे। ये आपका कैसा है, ये वाला कंपाउंड आपका क्या है, एरोमेटिक है। कैसा है ये आपका है एरोमेटिक। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये कैसा है, एरोमेटिक है। अब यहां पर आप देखिएगा ये कंपाउंड कैसा है, यहां पर ये कंपाउंड भी क्या है, आपका साइक्लिक है। कैसा है, साइक्लिक है। ये कैसा है, साइक्लिक, ये आपका साइक्लिक है। और कैसा है, प्लेनर भी है, साइक्लिक है, प्लेनर है। और इसके पास क्या है, कॉन्जुगेटेड क्या है, सिंगल और डबल बॉन्ड है। कॉन्जुगेटेड क्या है, सिंगल एंड क्या है, डबल बॉन्ड है। कॉन्जुगेटेड सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। और इसके पास अगर आप चेक करोगे तो इसके पास क्या है, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, आप देखते हैं ये किसका करेक्टर शो कर रहा है, ये एंटी एरोमेटिक का करेक्टर शो कर रहा है। ये किसका करेक्टर शो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक का करेक्टर शो कर रहा है। तो हम यहां पर कह देंगे ये कंपाउंड कैसा है, आपका एंटी एरोमेटिक है। ये कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। ये कंपाउंड आपका क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है। अब आप देखिएगा, आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। यहां पर भी ऐसे किया जा सकता है कि यहां पर n बराबर आप रख दें। यहां पर क्या करोगे, जब n बराबर रखोगे, जैसे यहां पर है ना n पाई इलेक्ट्रॉन कहता है, n पाई इलेक्ट्रॉन कहता है, तो n बराबर कितना रखना है, 1 रखना है। सबसे पहले जब n बराबर 1 रखोगे तो 4 × 1 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये आपका क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। कोई भी कंपाउंड हो, अब आगे देखिएगा, आगे आप देखिएगा इसी प्रकार से कुछ कंपाउंड्स, आप इसको जो है नोट कर लीजिए, मैं आपको और आगे जो है इसकी कंपाउंड्स बताते हैं। इस प्रकार से साइक्लोपेंटा, ये जो है, ये आप देखिएगा आपके सामने है, ये है आपका, ये आपका है, यहाँ पर H है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, सेम H। यहाँ पर आपका क्या है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपका H है और यहाँ पर बंदे ये आपका क्या है, निगेटिव चार्ज है ना। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। निगेटिव चार्ज का मतलब होता है कितना, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिएगा यहाँ पर एक कंपाउंड कैसा है, तो सीधा ये कंपाउंड है कैसा, साइक्लिक। कैसा है, साइक्लिक है, साइक्लिक है। और कैसा है, प्लेनर है ना। साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया। और इसके पास क्या है, कॉन्जुगेटेड। कैसा है, कॉन्जुगेटेड क्या है, सिंगल। और कैसे है, डबल बॉन्ड है। कॉन्जुगेटेड सिंगल और क्या है, डबल बॉन्ड है। और इसके पास अगर आप चेक करोगे तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। सभी करेक्टर ये शो कर रहा है किसका, एरोमेटिक का करेक्टर शो कर रहा है। आप चेक करोगे तो सभी कार्बन इसके क्या होंगे, sp2 संकरण अवस्था में पाए जाएंगे। यहाँ पर ये वाला कार्बन sp2, ये वाला कार्बन की संकरण अवस्था में होगा sp2, ये वाला कार्बन की संकरण अवस्था में होगा sp2, ये वाला कार्बन की संकरण अवस्था में होगा sp2, ये वाला कार्बन की संकरण अवस्था में होगा sp2। और इसका नेम क्या होता है, और इसका अगर नेम की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया, ये है कैसा, ये आपका है एरोमेटिक। मैं कह दिया एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब इसका नेम क्या है, मैंने आपको बताया, इसका नेम क्या है, साइक्लोपेंटा
साइक्लोपेंटा कितने इन हैं? 2 हैं। डाई इनाइल, डाई इनाइल अगर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो लिख देंगे क्या? केटायन, इसका नेम हो गया। अब आप इस कंपाउंड को देखिएगा, इस कंपाउंड को अगर देखोगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देखिएगा, हम पहले नेम ही लिख देते हैं। नेम क्या है इसका? साइक्लोपेंटा, साइक्लोपेंटा। फिर क्या है ये? डाई इनाइल, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। और फिर आगे बनेगा क्या? यहां पर एनायन है तो यहां पर लिखेंगे क्या? एनायन। तो इस प्रकार से साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन हो गया। अब आप देखिएगा, अब यहां पर करेक्टर की बात करें तो ये है कैसा? सेम एज, ये भी कैसा है? साइक्लिक है। कैसा है? साइक्लिक, आप देख रहे हैं। फिर कैसा है? प्लेनर है। प्लेनर है, प्लेनर माने होता है क्या? प्लेन में है, समतलीय है। साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया। और इसके पास क्या है? अगर आप चेक करोगे तो इसके पास क्या है? फोरियन है ना। फोरियन क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन है। फोरियन पाई इलेक्ट्रॉन है। और एक ऐसा है कांजुगेटेड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी पाया जाता है। इसलिए ये कंपाउंड क्या होगा आपका? एंटी एरोमेटिक। कैसा होगा? ये आपका होगा एंटी एरोमेटिक। ये आपका हो जाएगा कैसा? एंटी एरोमेटिक। ये आपका होगा एंटी एरोमेटिक। अब आप चेक कर सकते हैं, सॉरी, ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हाँ एक चीज ध्यान देंगे, यहां पर जो है ये वाला कंपाउंड जो है आपका, ये जो है आपका, ये आपका है कैसा? ये आपका एंटी एरोमेटिक है। सॉरी, यहां पर ये आपका क्या है? एंटी, ये आपका क्या है? एंटी। ये वाला कंपाउंड, इसके पास क्योंकि फोरियन पाई इलेक्ट्रॉन है, फोरियन पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्त। और ये क्या है आपका? ये कंपाउंड आपका क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा है ये? एरोमेटिक कंपाउंड है। मैं ध्यान नहीं दिया। ये आपका क्या है? साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटायन। ये आपका क्या है? ये आपका है कैसा? ये आपका है, ये आपका सॉरी, ये आपका एंटी एरोमेटिक है। कैसा है ये? एंटी एरोमेटिक। ये आपका एंटी एरोमेटिक है। और ये आपका है क्या? एरोमेटिक कंपाउंड। ये आपका कैसा है? एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? मैंने आपको बताया था 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n बराबर अगर 1 करोगे तो n बराबर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 9 4 2 6, तो हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप देखिएगा वही चीज़ होगा। यहाँ पर 4n, तो n बराबर 1 रखोगे। जब n बराबर 1 रखोगे 4n प्लस, अच्छा 4n पाई इलेक्ट्रॉन करोगे तो यहाँ पर करोगे कितना? तो 4 × 1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इस प्रकार से आ जाएगा कितना? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको बताए। किसका बताया? एरोमेटिक का। और किसका बताया? एंटी एरोमेटिक का बताया। अब आप देखिएगा, इसके अलावा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के अलावा जो है अगर कोई कंपाउंड आता है तो वो सीधा क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। अब आप देखिएगा कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और बताता हूं। यहां पर क्या है? ये वाला कंपाउंड, अगर इस कंपाउंड की बात करें, यहां पर ये है साइक्लोब्यूटाडाइन। ये है आपका साइक्लो, इसे कहते हैं क्या है? साइक्लोब्यूटाडाइन। इसे क्या कहते हैं? साइक्लोब्यूटाडाइन कहते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप देखिएगा, दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या कहेंगे? इसे इस प्रकार से है ना। ये जो है ये आपका इस प्रकार से, अगर यहाँ पर ऐसे देखें, यहाँ पर H है। अब आप देखिएगा यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस प्रकार से है ना, यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस प्रकार से है। यहाँ पर सेम एच, ऐसे 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 और ऐसे। अब आप देखें यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, और यहाँ पर क्या है? H है, और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। अब आप देखिएगा यही कंपाउंड इसे है, ऐसे कंपाउंड है, ये है, ऐसा है,
अब आप देखें ऐसा, यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, और यहाँ पर क्या है H है, और भैया यहाँ पर क्या है आपका माइनस चार्ज है। अब आप देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम कहें साइक्लो, ये क्या है साइक्लोब्यूटाडाइईन है, साइक्लोब्यूटाडाइईन है। अब आप बताओ ये आपका एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? तो आप सीधा चेक करोगे कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है साइक्लिक भी है, साइक्लिक है, और कैसा है प्लानर भी है, प्लानर है, और इसके पास क्या है अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है सिंगल और डबल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या है ये सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद क्या है ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ये कहने का मतलब है प्लानर, ये क्या है अल्टरनेट पोजीशन पे है। तो साइक्लिक हो गया, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, साइक्लिक हो गया, प्लानर हो गया, कॉन्जुगेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये कैसा है एंटी एरोमेटिक, कैसा है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है। अब आप इस कंपाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ए वाला कार्बन sp2, ए वाला कार्बन sp2, ए वाला कार्बन sp2, यहाँ पर कार्बन sp2, यहाँ पर कार्बन sp2, यहाँ पर कार्बन sp2, यहाँ पर कार्बन क्या हो गया sp3। जब कार्बन sp3 हो जाए तो सीधा हम जान जाएंगे वो क्या है नॉन एरोमेटिक है। तो ए वाला कंपाउंड कैसा है आपका नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पर क्या है ए वाला कंपाउंड आपका क्या है नॉन एरोमेटिक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक कंपाउंड कैसा हो गया नॉन एरोमेटिक, ये कंपाउंड आपका क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। इस कंपाउंड की बात करेंगे तो इस कंपाउंड में आप देखिएगा ये कंपाउंड कैसा है साइक्लिक भी है, और सभी कार्बन इसमें क्या है sp2 संकरण अवस्था में है। चाहे इस कार्बन की बात करो, 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 सभी कार्बन की संकरण अवस्था में है sp2 संकरण अवस्था में है। अगर बेटा सभी कार्बन sp2 संकरण अवस्था में रहे, कंपाउंड आपका साइक्लिक रहे, प्लानर रहे, उसके पास क्या हो अल्टरनेट पोजीशन पे क्या हो सिंगल और डबल बॉन्ड रहे, तो वह क्या होगा या तो एरोमेटिक होगा या तो क्या होगा एंटी एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड आपका क्या है एरोमेटिक है। कैसा है ये आपका क्या है एरोमेटिक, ये आपका है एरोमेटिक, क्योंकि इसके पास क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड को अगर आप देखो तो यहाँ पर ये कंपाउंड आपको कैसे दिखाई देगा, तो ये कंपाउंड आपको दिखाई देगा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है कितने, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है कितने, तो यहाँ पर ए वाला कार्बन sp2, ए वाला कार्बन भी sp2, ए भी sp2, ए भी क्या है 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 sp2। अब यहाँ पर आप देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या हो गया जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन होता है ये भी रोटेशन में भाग लेता है। फिर यहाँ पर क्या हो गया ये वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद क्या है डबल बॉन्ड, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या हो गया डबल बॉन्ड हो गया। तो इस प्रकार से ए वाला कंपाउंड आपका कैसा है, क्योंकि इसके पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका क्या है एंटी एरोमेटिक। कैसा है ये एंटी एरोमेटिक है। ए वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है आपका एंटी एरोमेटिक। तो आप इसको जो है ना वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और अपनी नोटबुक में इसको क्या करिएगा नोट करते चलिएगा। ऑनलाइन का यही फायदा है कि आप वीडियो कहीं पर भी पोस्ट कर लीजिए, उसको रोक लीजिए, फिर उसके बाद जो है आप लिख लीजिए, फिर आगे चलाइए, है ना। तो ये इसका क्या है बहुत अच्छा बेनिफिट है। अब आप देखिएगा आपके सामने जो है कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखिएगा, आप बताइएगा यहाँ पर क्या है, कौन आपका एरोमेटिक है, कौन आपका नॉन एरोमेटिक है। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल इस प्रकार से है। यहाँ पर ये क्या है आपका, है ना, इस प्रकार से इसे कहा जाता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये आपका साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है। और ये जो है मैं एक और एग्जांपल यहीं पर नीचे लिख देता हूं, यहाँ पर है ना, इधर ही लिख देता हूं। ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप देखिएगा सेम एच यहाँ पर है ना,
यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज। इसे कहा गया साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इसे कहा जाता है साइक्लोऑक्टाटेट्राइनाइल डाइएनायन। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साइक्लोऑक्टा टेट्राइन, और फिर क्या है एनायन कितना है 2, तो डाई साइक्लोऑक्टाटेट्रा है ना, इनाइल ENYL इनाइल, और फिर क्या हो जाएगा डाइएनायन। तो इस प्रकार से साइक्लोऑक्टाटेट्राइनाइल डाइएनायन हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा इस वाले कंपाउंड को अगर आप देखें तो ये वाला कंपाउंड जो है भैया, ये आपका कंपाउंड क्या है? साइक्लिक भी है। कैसा है? साइक्लिक है। और कैसा है? प्लेनर है। कैसा है? सॉरी, साइक्लिक है। पहली बात तो साइक्लिक है, और इसके पास क्या है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये कैसा है? कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड कैसा है? कॉन्जुगेटेड कहने का मतलब कॉन्जुगेटेड सिंगल और डबल बॉन्ड है। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है? सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। कॉन्जुगेटेड भी है, लेकिन भैया ये क्या है? नॉन प्लेनर है। कैसा है? नॉन प्लेनर। ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसका। ये कैसा है? नॉन प्लेनर है। कैसा है? नॉन प्लेनर होने के कारण ये हो जाता है कैसा? ये आपका हो जाता है क्या? नॉन एरोमेटिक। क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। ये होना चाहिए था क्या? ये होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। हाँ, कैसा हो गया? आपका क्या है? नॉन प्लेनर होने के कारण, प्लेनर ना होने के कारण ये आपका हो गया क्या? नॉन एरोमेटिक हो गया। कुछ कंडीशंस इसके जो है आपको बताया, जितना कंडीशंस बताए उतना होना चाहिए। इसकी जो वास्तविक संरचना होती है, इसकी वास्तविक संरचना होती है ट्यूब शेप्ड। कैसी होती है? ट्यूब के आकार की होती है। इस प्रकार से इसकी वास्तविक संरचना जो होती है वो होती है ट्यूब के आकार की। ट्यूब के आकार की संरचना होती है इस प्रकार से, है ना। ये आपकी जो है ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है? ट्यूब के आकार की संरचना है। ये जो है आपके ट्यूब की आकार की संरचना हो गई। अच्छा, अभी तो जो है ये थोड़ा और इसको जो है मोड़ देते हैं, इस प्रकार से बना देते हैं। ऐसा 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 और ऐसा। देखिएगा क्या 8 कार्बन है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 8 अब भी नहीं हो रहे हैं। ओहो हो। तो यहाँ पर ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसा कर देते हैं। अब आप देखिएगा क्या 8 कार्बन हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन पे। इसको छोड़ करके यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर इसको छोड़ करके आपका क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो आप देखिएगा ये है ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं क्या है? ट्यूब के आकार की संरचना। ट्यूब शेप्ड है, ये ट्यूब शेप्ड है, इसलिए क्या है? नॉन एरोमेटिक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये क्या है? ये वाला एग्जाम्पल आपका साइक्लोऑक्टाटेट्राइनाइल डाइएनायन। यहाँ पर आप देखिएगा ये क्या है? यहाँ पर पहली बात ये कैसा है? साइक्लिक है। कैसा है? साइक्लिक है और प्लेनर भी है। साइक्लिक प्लेनर, और इसके पास क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी? 10 है। कितनी है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। और इसके अल्टरनेट पोजीशन पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर पाई सिग्मा, फिर क्या है? ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है पाई काम करेगा। ये लोन पेयर क्या है? लूजली पैक्ड है। ये ओवरऑल कार्बन पे क्या होगा? रोटेशन करेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ए वाला कार्बन आपका जो है ना, ए भी आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाएगा। फिर सिग्मा, फिर आपका क्या हो गया? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा, फिर पाई। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका कैसा है? कॉन्जुगेटेड भी है।
कॉन्जुगेटेड है। तो इस प्रकार से कॉन्जुगेटेड, इसके पास क्या है, सिंगल और डबल बॉन्ड है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये आपका कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। कैसा है, एरोमेटिक है। तो ये कंपाउंड भी आपका क्या है, एरोमेटिक है। तो आप समझ गए होंगे नॉन एरोमेटिक का मतलब होता है जो साइक्लिक ना हो, जो साइक्लिक ना हो। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर, आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बहुत पूछा जाता है आपसे, है ना, कि बताइए ये कैसा है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन क्या है, आपका जो है एंटी एरोमेटिक है कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो आप बताएंगे ना तो ये एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, बल्कि क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, आपके सामने और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। देखिए ये आपका बेंजीन है। अब आप देखते ही बता लेंगे, है ना, कि बेंजीन के पास है कितना। ये बेंजीन हो गया, ये आपका क्या हो गया, एंथ्रासीन हो गया। अच्छा एंथ्रासीन नहीं नहीं नहीं, ये आपका क्या है, ये आपका नैप्थलीन है, नैप्थलीन, है ना। ये आपका क्या है, बेंजीन। ये आपका क्या है, बेंजीन। और ये आपका क्या है, एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन है। ये आपका क्या है, एंथ्रासीन है। ये आपका क्या है, एंथ्रासीन है। ये आपका क्या है, एंथ्रासीन। ये आपका है क्या, एंथ्रासीन। तो इस प्रकार से ये आपका बेंजीन हो गया, ये नैप्थलीन हो गया, ये आपका क्या हो गया, एंथ्रासीन हो गया। बेंजीन, नैप्थलीन और एंथ्रासीन। यहाँ पर आप देखिएगा तो इसके पास क्या है, सेम एज ये सारे कंपाउंड क्या है, आपके एरोमेटिक है। क्योंकि इसके पास क्या है, सभी कार्बन क्या है, आपके sp2 संकरण अवस्था में है। सभी कार्बन क्या है, sp2 संकरण अवस्था में है। और सभी कार्बन sp2 संकरण अवस्था में है। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, सिंगल और डबल बॉन्ड है। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। अब आप इसको देखकर ही बता सकते हैं इसके पास क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कैसा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका है कैसा, एरोमेटिक। कैसा है ये, एरोमेटिक है। और ये भी कंपाउंड कैसा है, इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्या है, प्लेनर है कि नहीं, कॉन्जुगेटेड है। और ये भी क्या हो गया, आपका एरोमेटिक हो गया। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये भी अगर आपका देखेंगे तो ये कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। यहाँ पर 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। कुछ आप देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जैसे हैं। यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसे कहते क्या है, फ्यूरान कहते हैं। ये फ्यूरान जो है ना, ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। कैसा है, एरोमेटिक है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी जो लोन पेयर है, पाई में इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी काउंट किया जाएगा। तो 2 2 4 2 6, इसका क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और सभी एरोमेटिक का कैरेक्टर शो करता है, इसलिए कैसा है, एरोमेटिक है। अगला देखिएगा, अगला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाए तो यहाँ पर N है। और ये क्या हो गया, आपका पाइराल है। क्या है ये, पाइराल। ये आपका क्या है, पाइराल है ना। और ये आपका क्या है, और नाइट्रोजन के स्थान पे अगर सल्फर आ जाता है तो ये आपका क्या है, आपका थायोफीन है। क्या है आपका, थायोफीन है। ये सभी क्या है, आपके एरोमेटिक है। ये भी कैसा है, एरोमेटिक। कैसा है, एरोमेटिक है। ये आपका कैसा है, एरोमेटिक है। कैसा है, एरोमेटिक है। तो सभी कंपाउंड आप देख रहे हैं कैसा है, एरोमेटिक है। क्योंकि भैया इसके पास क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। कैसा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और कैसा है, सभी ये जो है कंपाउंड क्या कर रहे हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर जो है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसका कैरेक्टर शो कर रहे हैं। अब आप देखिएगा अगला जो है एक कंपाउंड और आपको जो है दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए यही क्या है, यहीं पर है आपका ये कंपाउंड है, यहीं पर आपका जो है ये कंपाउंड है ना। आप लोग पढ़े होंगे पायरीडीन का नाम, क्या पढ़े होंगे, पायरीडीन का नाम पढ़े होंगे। ये वाला कंपाउंड है। यहाँ पर नाइट्रोजन लगा होगा, है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा होता है। अब इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है रिजोनेंस में काउंट नहीं होता है। अब यहाँ पर टोटल इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये कंपाउंड कहलाएगा कितना, यहाँ पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये कंपाउंड कहलाएगा क्या, एरोमेटिक। ये भी कंपाउंड कैसा है, आपका एरोमेटिक है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, आपका एरोमेटिक हो गया। तो जितने कंपाउंड क्या थे, एरोमेटिक थे। अब जैसे
नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, जो आपका जो है ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक होगा, वो कंपाउंड किसमें हम लोग चर्चा करेंगे, वो आपका नॉन एरोमेटिक होगा, है ना। कोई आप कंपाउंड ले लीजिए, आपके सामने ऐसा ही कंपाउंड बना देगा, आपके सामने ऐसे कंपाउंड दे देगा, एथेन, मेथेन, है ना, प्रोपेन, जो भी क्या है आपका जो है ना, जिसमें क्या है रिंग ना हो, सभी कैसे है, नॉन एरोमेटिक है। आपका यही है आपका जो है Cl है, यहाँ पर H है, H है, H है, ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। कैसा है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है कि नहीं। या ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, इसके पास क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन भैया साइक्लिक ही नहीं है। जब साइक्लिक नहीं है तो ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। तो कंडीशन जो होती है सबकी फुलफिल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका क्या होगा, हम पहचान लेंगे क्या है कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो आज हम जो है आशा करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। आज हम जो है अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन दोस्त चलते चलते कहना चाहेंगे कि आप जो है वीडियो को क्या करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त को बताइए। मेरे यहाँ जो है किसी प्रकार का जो है आपको कास्ट नहीं देना है, किसी प्रकार का फीस नहीं लग रहा है। आपको जो है पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, है ना। चैप्टर वाइज जो है एक एक चैप्टर को जो है आपको डिस्कस किया जाएगा, आपको बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जो है समय ज़्यादा हो जाता है ना, तो वीडियो लंबा होने पर आपको देखने में समस्या होती है। इसलिए जो है बस आज यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो बस आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।